आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस डेटा साइंस, सैलरी, कोर्सेज, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हर चीज़ के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन आपको इस सेशन में, इस वीडियो में मिलेगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग, मतलब क्या AI करता क्या है, हम बात करेंगे। AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली ये क्या करता है, इसका यूज़ तो हर जगह है। तो बेसिकली ये हमें एक डेटा जब उसके अंदर हम डालते हैं, उस डेटा के मदद से हमारा जो नीड है उसको फुलफिल करता है। ये अब तक करता रहा था 2024-25 तक। अभी 25 से ही स्टार्ट हुआ है। एक क्या हुआ है, नया स्टार्ट हुआ है एजेंटिक AI। मतलब क्या है, आप उसको बोलेंगे कि भैया तू ऑब्जर्व कर इस वेबसाइट पर इस कपड़े का, जब इसका रेट सबसे मिनिमम हो जाए, तेरे को लगे, तब उसको बाय कर लियो, इस एड्रेस पे शिप कर देना। ये भी कर सकता है फिलहाल AI। मतलब क्या है, ह्यूमन इंटरवेंशन का, ह्यूमन टच का नीड ही नहीं है। अब स्लोली स्लोली ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा और एडवांस होगा। पहले कोई प्रॉब्लम AI कर रहा था तो हमें उसमें इंटरप्ट, मतलब हमारा नाक घुसना था। अभी क्या AI खुद सीख लेगा कहाँ पर गलती है, कहाँ पर सही है। ये स्लोली स्लोली, अभी बहुत एडवांस नहीं है, होगा 2-4 साल में और एडवांस होगा। डेटा साइंस बेसिकली क्या करता है, AI को मदद करता है पावरफुल बनने के लिए। पहला AI में एप्लीकेशन आ गया। डेटा साइंस के मदद से हम डिसीजन ले पाएंगे किस फील्ड में मार्केट अच्छा होगा, किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्या वेदर हो सकता है, कितना हमारा सोना का भाव बढ़ेगा, कौन सा शेयर मार्केट में क्या होगा, कौन से प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट हमारा पीछे काफ़ी अच्छा बिका था। ये सारी चीज़ें हमें मदद मिलता है डेटा साइंस की मदद से। डेटा साइंस की मदद से ये भी पता लग सकता है आपको क्या बीमारी हो सकता है 2 साल बाद, 5 साल बाद। डेटा साइंस के मदद से यही पता लग सकता है कि पिछले 5 साल के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है और कौन सा सवाल पूछा गया है। आप बोलोगे सर क्या आप यूज़ करते हैं? हाँ भाई यूज़ करते हैं। थोड़ा लोअर लेवल का, हाई लेवल का डेटा साइंस अपने को नहीं आता है, बट यूज़ तो करते हैं अच्छे। बहुत लोअर लेवल नहीं, मतलब लोअर से थोड़ा अबव का, मतलब लगा लो 50% के आसपास। 70-80% हम यूज़ नहीं करते, बिकॉज हमको नीड नहीं है और इतना आता भी नहीं है फिलहाल। मेन वर्क या फिर फिलहाल जो काम चल रहा है AI में, ChatGPT आ गया, कन्वर्सेशनल AI, मतलब कुछ पूछोगे वो आपको आंसर देगा। रोबोट्स आ गया, मतलब रोबोट्स को ही काम दे दिया, भैया ये सामान ढोके वहाँ डाल देना। खाली इंसान बड़ा रोबोट्स नहीं है। यहाँ पर जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो भी बोलोगे AI से ही चल रहा है, यहाँ पर मैंने डाल दिया है। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक कोई काम चल रहा है, जहाँ पर पहले ह्यूमन का नीड था, अभी नीड नहीं है। AI मतलब हमने एक सिस्टम बना दिया, वही काम करके दे रहा है हमको, और उसमें क्या होता है, एरर होने का चांसेस भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों पर काम चल रहा है। यहाँ पर क्या, सेल्स में, कस्टमर्स, बिजनेस एनालिसिस, इनमें काम आता है आपका बेसिकली डेटा साइंस। अगर हम बात करें गोल, हमारा मेन टारगेट क्या है, AI के ज़रिए मशीन्स को सोचना और डिसाइड करने के लिए सिखाना। मतलब मशीन जो हमने सिस्टम बनाया, हमने सॉफ्टवेयर बनाया, उसको उसके अंदर एवरी डाल देना कि हमने जो डेटा उसको फीड किया, हमने उसको सिखाया LLM के जरिए। LLM मतलब क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के जरिए हमने चीप किया, डाला, उसमें पावर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, उसके अंदर एबिलिटी आता है सोचने के लिए, जो उसके पास डेटा है। ऐसे हमारे पास, हम हर क्वेश्चन का आंसर तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमको फंडामेंटल पता है, बेसिक पता है, और बहुत से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। तो कोई भी नया यूनिक क्वेश्चन आता है, हम सोच के सॉल्व करते हैं, वैसे ये पावर हम उसको दे रहे हैं। समझ पा रहे हो आप? नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका डेटा से पैसा और डिसीजन बनाना। मतलब क्या, देखो डेटा सब कुछ है, अगर आपको पता लग जाएगा। आपको मान लो कोचिंग खोलना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं 10-12 के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरे हज़ार, मतलब 2-3 लाख 5 लाख व्यूज़ आते हैं हर वीडियो में। अब मैंने देखा मेरा बहुत पॉपुलरिटी हो गया, 2-5-10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए मेरे। अब मुझे लगा मुझे पैसे कमाना चाहिए, सच में कमाना चाहिए भाई, क्यों नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, बच्चे मेरे साथ इमोशनली कनेक्ट तो हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ लगभग फ्री में, तो मुझे और मोटा पैसे कमाना है, या फिर मुझे और डायरेक्टली बच्चों को हेल्प करना है मेरे कोचिंग के ज़रिए। जो मानो आप, बिजनेस मतलब मोटा पैसा,
अगर बोलोगे सर पढ़ा रहा है, सेवा भाव है, तो बच्चों को हेल्प कर रहा है डायरेक्टली ऑफलाइन कोचिंग खोल के, दोनों सही है, गलत नहीं है कोई भी। तो मतलब क्या है, मतलब क्या है, वो देखेगा उसके डेटा के अंदर, यूट्यूब डेटा में दिखाता है कौन से सिटी से सबसे ज़्यादा बच्चे उसको देखते हैं, मतलब उस शहर में उसका पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर कोचिंग खोलेगा, चल जाएगा। बच्चे को पता, बच्चे उसको पहले ही जानते हैं, कोचिंग खोल दिया। फॉर एग्जांपल एप्पल के नए नए स्टोर खोल रहे हैं इंडिया में, तो आपको पता होगा इस शहर में खोल रहा है, इस लोकेशन में खोल रहा है, क्यों खोल रहा है भाई? उसके पास डेटा है, उसको पता है कहाँ खोलें, कहाँ भीड़ है, उनके पास डेटा है कहाँ पर सेल सबसे ज़्यादा हो रहा है, उसके हिसाब से ना पेइंग कैपेसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, उसके हिसाब से खोलते हैं। ऐसा नहीं था मेरे गांव में खोल रहा है एप्पल का सेंटर, तो होता क्या है, नहीं होता है, वो वाला कहानी है। तो पहले क्या था, पहले सर्वे करना पड़ता था, अब कहीं जाने का जरूरत नहीं, नेट से पता लग जाता है, डेटा से ही हमारे पास डेटा हमारे पास है, दैट इज द पावर। इंडस्ट्री यूज रोबोटिक्स, एआई ऐप्स, मेडिकल ऐप, डिफेंस जेन एआई, उसके बाद एजुकेशनल ऐप, ये सारे एप्लीकेशन आ गया। डिफेंस में बहुत यूज़ है इसका भाई, और डिफेंस का स्पेलिंग सब जगह अलग अलग होता है। हमारे इंडिया में ऐसी नहीं होगा, DFENCE होगा, बिकॉज हम यूके वाला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बैंकिंग, IT, कॉमर्स, EDUTech, उसके बाद आपका एडटेक जिसको बोलते हैं, मार्केटिंग, इनमें आपका काम आता है डेटा साइंस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चाहिए होगा, पाइथन दोनों जगह कॉमन है। डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, यहाँ पर पावर BI, एक्सेल, यहाँ पर टैब्लू भी लिख दो, तीनों लगभग सेम है। कुछ कुछ कंपनीज अलग अलग यूज़ करते हैं, कोई पावर BI यूज़ करता है, कोई टैब्लू यूज़ करता है, एक्सेल सब लोग यूज़ करते हैं। SQL, नो SQL माई SQL आएगा। उसके बाद पाइथन भी आता है हमारे पास, डिफरेंट फ्रेमवर्क आता है, बेस्ड ऑन द जॉब प्रोफाइल यू विल हैव, वो फ्रेमवर्क आपको करना होगा। SCI किट करके एक आता है, पांडा करके आता है, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आपके आते हैं। अगर हम बात करें मैथ्स लेवल, यहाँ पर वेरी हाई लेवल चाहिए, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का नीड होता है आपका डेटा साइंस में, यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स बहुत कुछ चाहिए होता है। लर्निंग डिफिकल्टी बहुत डिफिकल्ट है, ये मीडियम है, बिकॉज यहाँ पर बहुत स्किल चाहिए होता है। टाइम टू गेट फर्स्ट जॉब, इतना टाइम लगता है, 1.5-2 साल लगता है सीखने के लिए, यहाँ से 6 से 10-12 महीने में काम बन जाएगा डेटा साइंस का। अगर हम बात करेंगे फ्रेशर सैलरी 6 से या 4 लाख 3 लाख भी कहीं स्टार्ट होता है, 15 लाख 12 लाख तक जाता है। अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो तो भाई साहब 20 25 30 40 50 60 लाख 1 करोड़ तक जा सकता है। यहाँ पर क्या है 6 से 10 लाख का लगता है। अच्छे से कॉलेज से पढ़ रहे हो यहाँ पर भी 50 लाख 40 लाख 60 लाख जा सकता है। कई सारे ट्रेडिंग कंपनीज इस फील्ड के बच्चों को हायर करते हैं। टॉप IITs इनका पैकेज 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ तक गया है, 4 करोड़ से प्लस भी गया है। मजाक नहीं करो, नेट पर सर्च करो आ जाएगा। IIT 4.3 करोड़ पैकेज सर्च करो आ जाएगा, यू विल गेट दिस। देखने के बाद प्रूव हो गया ना भाई जो डेटा दे रहा हूँ सही दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद 10 से 30 लाख का सैलरी होता है, और ये 12 से 20 लाख का सैलरी हो जाएगा। टॉप सैलरी 50 लाख, यहाँ पर 25 से 40 लाख के आसपास रहता है। एक्सेप्शनल केसेस में 1 करोड़, यहाँ पर 60-70 लाख जा सकता है एक्सेप्शनल केसेस में। लेकिन ये जो सैलरी है सिर्फ 1-2% या फिर 5-10% बच्चे पहुँच पाते हैं अच्छे एक्सपीरियंस के बाद। फ्रेशर सिर्फ 200-300 बच्चों में एक, नॉट इवन 1%। आफ्टर हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस कैन रीच 15% के 15-20 मैक्सिमम तक पहुंच पाते हैं, इतने परसेंट तक। बाकी सब जगह 25 में रह जाते हैं, 30 में रह जाते हैं। स्टिल वेरी गुड सैलरी। ओपनिंग कितना लिमिटेड बट प्रीमियम, बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा, बट इतना ज़्यादा जॉब्स नहीं है फिलहाल इसके कंपेरिजन में। डेटा साइंस का जॉब्स 1 लाख के आसपास इंडिया में फिलहाल ओपनिंग रहता है, और AI में लगभग 35-40 हज़ार फिलहाल है, आगे थोड़ा कम हो जाएगा इसमें। कंपटीशन लेस बट हाई स्किल रिक्वायर्ड, यहाँ मोर पीपल है बट इजी एंट्री बिकॉज ज़्यादा जॉब्स है, डबल ट्रिपल जॉब्स है इसीलिए। कहाँ पर डेटा साइंस में कैरियर स्टेबिलिटी डेफिनेटली हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है। यहाँ पर क्या वेरी स्टेबल है, लेकिन डेटा एनालिटिक्स में मत जाना, AI खा जाएगा। अगर गए भी हो डेटा इंजीनियर बन जाओ, थोड़ा सा जो क्रिटिकल हो रोल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्यूचर ग्रोथ, एक्सप्लोसिव ग्रोथ है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। आपने पीछे सुना होगा किसी का IIT के स्टूडेंट को थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद 800 करोड़ का पैकेज का ऑफर मिला मेटा से, मतलब फेसबुक जिसको आप जानते हैं, ठीक है। इसका ऑलवेज नीडेड इन बिजनेस जो पड़ेगा। हु शुड चूज, किसको चूज करना चाहिए AI और किसको चूज करना चाहिए डेटा साइंस। ऑल देखिए, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है और रिसर्च में इंटरेस्ट है, मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग है, आप कंटिन्यूस लर्निंग करना चाहते हैं, पेशेंस लेवल हाई है, संघर्ष एटीट्यूड है, तो भाई AI में जा सकते हो। कोडिंग पसंद है जा सकते हो। डेटा साइंस थोड़ा कम कोडिंग लगता आपको पसंद है, बिजनेस पसंद है, जाओ, ठीक है।
अच्छा, और डेफिनेटली कंटिन्यूस लर्निंग दोनों में चाहिए, इसमें हाई चाहिए, उसमें थोड़ा मीडियम चाहिए। करियर टाइप हाई पावर एलीट करियर है, मास हायरिंग सेफ करियर है काइंड ऑफ, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है। आरओआई यहाँ पर बहुत है, पैसा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आरओआई हाई है, ठीक ठाक पैसा आपको मिलेगा। बेस्ट फॉर बिग सैलरी, फ्यूचर लीडरशिप के लिए बहुत बेस्ट है। कोई बंदा अपना खुद कंपनी खोल सकता है, विद इन 1 ईयर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ कमा सकता है, दैट पॉसिबिलिटी हैव इन एआई फील्ड बट नॉट हियर। फर्स्ट जॉब प्लस स्टेबल इनकम आपके पास है। अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन का, शॉर्ट टर्म पैसा, जल्दी जॉब चाहिए, डेटा साइंस है, एआई जल्दीबाजी का काम नहीं है भाई। लॉन्ग टर्म की एआई, लॉन्ग टर्म अगर जितना आपको राजा है एआई है, ईजियर टू एंटर डेटा साइंस, मोस्ट पावरफुल करियर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको डिसीजन लेने में मदद चाहिए, सही करियर का डिसीजन, सही फील्ड में जाने का डिसीजन, तो आपको चाहिए होगा एक्सपर्ट गाइडेंस। अब कहाँ से मिलेगा एक्सपर्ट गाइडेंस बाहर, मुझे नहीं पता, बट मैं देता हूँ एक्सपर्ट गाइडेंस। अगर आपको मदद चाहिए आप मेरे पास आ सकते हैं लाइव सेशन में, मेरे 1-to-1 सेशन में आप होंगे, मैं होऊंगा। लिंक कहाँ पर है इसका, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में। डू नॉट डिले बिफोर टेकिंग डिसीजन, take the help from me and then choose the path so that you can choose right path. And if you will choose right path, my dear, you can achieve almost anything in your life. Thank you very much.